जय शंकरी साथियों, क्या हाल चाल है सभी के। भाई मैं आपको भाई बुराड़ी जैसा जानते ही हो। तो मन की बात चल रही है। मन की बात का सुपर एपिसोड आने वाला, 8वां एपिसोड आने वाला। तो आज का एपिसोड थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा होगा। तो मन की बात को प्यार दे, एपिसोड को देखे, इस तरीके से प्यार देते रहें। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं भाई सारी चीज़ों को आगे लेकर आने में, अपने धर्म के बारे में लोगों को बताने के लिए काफ़ी चीज़ें हम भाई बड़े दिल से लगे रहते हैं। पूरी टीम लगी रहती है। तो उस तरीके का हमें प्यार मिल रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा है। इस प्यार को बनाए रखें, जुड़े रहें अमित बुराड़िया ऑफिशियल से। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियोस को। मिलते हैं जल्दी 8वें एपिसोड के अंदर मन की बात अमित बुराड़िया के साथ। जय शंकर की। ओम नमो नारायण। तो साथियों, मन की बात भाई अमित बुराड़िया के साथ में आपका स्वागत है। सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी बात आप लोगों तक पहुंच रही है, साकार हो रही है। जो चीज़ हम करना चाह रहे थे वो हमारा मैसेज आगे तक जा रहा है। सनातन की इस मुहिम में आप भी अपना योगदान दें, एक योगदान दें। और जो समय हो सके वो सनातन के ऊपर थोड़ा सा आप लोग भी, विनती करूँगा कि सनातन के ऊपर आप भी थोड़ा समय ज़रूर निकालें। साधुओं के बारे में आप तरीके से रिसर्च करें। हमने देखा हमारे देश के अंदर सनातन की लहर तो जागी हुई है, पर साधुओं को वो सम्मान नहीं मिल रहा है जिस सम्मान के वो हकदार है। आज के समय में युवा पीढ़ी को तो पता ही नहीं साधु कौन है, सन्यासी कौन है। अगर कहीं से कोई साधु जा रहा है, सन्यासी जा रहा है, वो उसको हीन भावना से देखते हैं। एक हीन भावना से आप लोग उनको ना देखें। साधु का आपको मैं बताऊं, उनका कोई परिवार ही नहीं होता है। साधु का परिवार सिर्फ साधु ही है, क्योंकि उन्होंने संन्यास ले रखा है। तो दुनिया से कटे हुए हैं, सब चीज़ों से अपने बंधन काट रखे हैं। और सन्यासी का प्रथम कार्य यही होता है, अपने सनातन की झलक को जगाना, देश में सनातन का प्रचार करना, अपने धर्म का प्रचार करना, अपने गुरुओं का प्रचार करना, प्रसार करना। तो आज हम जुड़े हुए हैं, मठ से जुड़े हुए हैं। बहुत ही ऐतिहासिक मठ है, 700 से 800 साल पुराना इसका इतिहास है। तो आपको मैंने बताया भी था कई ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें जो मैं धीरे धीरे करके आपको चैनल में रूबरू कराऊंगा, रूबरू आपको मैं दिखलाऊंगा। क्योंकि इतना पुराना इतिहास है तो मैं एक वीडियो के माध्यम से तो आपको मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता कि एक ही वीडियो में आपको मैं सारी चीज़ें बता दूं, सारी दिनचर्या सिखा दूं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं, आपको धीरे धीरे आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो जुड़े रहें मन की बात अमित बुराड़िया के साथ से, अपना प्यार इस तरीके से देते रहें। ओम नमो नारायण। सबकी आत्मा अलग है, हमारी भी अलग है। तो आत्मा परमात्मा अलग अलग हैं, पर आत्मा जो गुरुजी बताते हैं तो परमात्मा का ही आत्मा। साधु तो खुद परमात्मा है, जिसने सारा संन्यास ले लिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो परमात्मा खुद बने गए हैं। क्योंकि उसके लिए परमात्मा के लिए परमात्मा वाले कर्म करने पड़ते हैं। तो परमात्मा के कर्म इंसान तो कर नहीं सकता, साधु कर सकता है, सन्यासी कर सकता है। तो कर सकते, कुछ ना भी कर सकते। भी ऐसे होते हैं जो कुछ भगवान को पा भी लेते हैं। कुछ ऐसे हो वो काट करने में रह गए, जा रहे धर्म के स्थान में वहीं काट कर रहे हैं, तो नरक में बढ़ रहे हैं। सवा बात की लड़ाई है मेरे साथ नहीं कह दो, लड़ाई कुछ नहीं होगी। नहीं कह दो आप, आज अपने मन की बात कह दो। मन की बात इतनी कह रहे बाबा जी कई दिनों से सुनना। मन के मताना चाहिए, मन गिरे मझधार में, ना लगे वह बल्ली, ना लगे वह टेक। मन के मताना चाहिए, मन के मताना चलो, मझधार में गिर, लेकिन ना बल्ली ना टेक है। मन की समझ चलेंगे तो मझधार में गिर जाएंगे गुरु जी। ना टेक लगेगी, ना तो वहाँ टेक लगेगी और ना फिर वहाँ बंदी लगेगी। बंदी मतलब बल्ली बल्ली जो बल्ली नाव को पार करते ना तो बल्ली मिलेगी और ना कहीं टेक मिलेगी। मझधार में फंस जाएगी, आत्मा का ज़्यादा फंस जाएगी। तो मन की बात में आज हम गुरु महाराजों से जुड़े हुए थे, जो साक्षात परमात्मा के रूप होते हैं। गुरु हमारे मार्गदर्शक होते हैं, हमें दिशा दिखाने वाले होते हैं, हमें अच्छे बुरे के समझाने वाले होते हैं। हम गुरुओं के चरणों में आते ही इसलिए हैं ताकि हम कुछ सीख सकें,
और आगे सिखा सकें। जब तक हमें ज्ञान नहीं मिलेगा तो हम अज्ञान ही रहेंगे। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, ज्ञान के बिना मान नहीं है, और मान के बिना सम्मान नहीं है। अगर सम्मान ही नहीं है तो फिर जीने का कोई फायदा ही नहीं है। तो जीना है तो सम्मान से जीना चाहते हो, जाग जाओ, गुरुओं को मान दो, साधुओं को मान दो, सन्यासियों का अपमान मत करो, सनातन को पहचानो, गुरुओं की सेवा करो, साधुओं की सेवा करो, खूब करी गुरु की सेवा, इतनी करी तो कर ली। गायों की सेवा करो, पशुओं को समझो, पक्षियों को, हर एक इंसान में जीवात्मा है। गाय की सेवा नहीं, गुरु की सेवा करिए। हाँ, तो महात्मा जी जैसा कह रहे, गाय तो है नहीं पर गुरु की सेवा बहुत की है। 70 सालों से महात्मा जी गुरुओं की सेवा ही कर रहे हैं, और आज साक्षात 18वीं गद्दी के ऊपर विराजमान हमारे गुरु महाराज जी भी, जो 18वीं गद्दी पर अभी इस समय बैठे हुए हैं, ये हमारे मार्गदर्शक हैं। हमारे मार्गदर्शक हमें बताते रहते हैं हमें क्या कार्य करने हैं, क्या नहीं करने हैं, क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो हम भी यही चाहते हैं आने वाली जनरेशन को, आने वाली इस पीढ़ी को, इस समाज को, कि गुरुओं का ज्ञान थोड़ा सा मिल जाए, उनका भी कुछ जीर्णोद्धार हो जाए, उनका जीवन सफल हो जाए। तो इसीलिए हम लगे रहते हैं सनातन के प्रचार प्रसार के ऊपर, अपने धर्म के प्रसार के ऊपर, अपने बारे में बताने के लिए, अपने जो जो हमारी मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, जो हमारी चलती आ रही हैं, उसको हम चलाए रखना चाहते हैं। युवा पीढ़ी को ये बताने के लिए ही हम पूरे दिन गुरुओं के चरणों में रहते हैं। तो सभी से मैं कहूँगा, मन की बात को प्यार दें, गुरुओं को प्यार दें, साधुओं को प्यार दें, गायों को प्यार दें, सन्यासियों का ध्यान रखें। तो परमात्मा बनना, हमारे गुरु महाराज जैसे बता रहे, परमात्मा बनना आसान बात नहीं है। जो परमात्मा होता है तो उसको परमात्मा ही इसलिए बोला गया कि सबसे श्रेष्ठ, जो सबसे श्रेष्ठ है। तो सबसे श्रेष्ठ बनने के लिए आपको श्रेष्ठ कार्य करने पड़ेंगे। जब श्रेष्ठ कार्य करोगे, जब आप श्रेष्ठ गुरुओं की शरणों में होगे, तभी आप श्रेष्ठ कार्य करोगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस गुरु की शरण में हैं। आपका गुरु अच्छा है या बुरा है, या आपको अच्छी बात सिखा रहे हैं, बुरी सिखा रहे हैं, तो आपको सीखना है। तो सीखने के लिए पहले जागो। जब तक जागोगे नहीं तब तक कुछ सीखोगे नहीं। अपने नेत्रों का सही इस्तेमाल करें, कानों का सही इस्तेमाल करें। जो ये दे रखी हैं आपको सारी चीज़ें भगवान ने, उनका आप साक्षात करें, ध्यान करें। तो जुड़े रहें गुरुओं की बातों से, उन पे ध्यान लगा सुने हमारे गुरु महाराज हमसे क्या कहना चाहते हैं, और इस तरीके से प्यार देते रहें। आज के इस एपिसोड में विदा लेंगे, चलेंगे। तो जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय बाबा श्यामगिरी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। प्रबंधक जी से मन की बात हो रही है। हाँ, प्रबंधक जी से मैं 2 बात मन की बताएं अपनी। तो साथियों, स्वागत है आपका मन की बात में। तो हम जुड़े हुए थे बाबा श्यामगिरी सवारी मठ से। तो मेन यहाँ मुख्य प्रबंधक जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। तो हमारे भाई राजेश पोनी जी भी आ गए हैं। तो मैं अपने भाई राजेश पोनी जी से कहूँगा, बताएं कुछ हमारे प्रबंधक जी के बारे में, बताएं कुछ 2 शब्द। हमारे नाथुराम जी पंडित जी हैं, हमारे बहुत। क्या नाम बताया? नाथुराम पंडित जी हैं। नाथुराम पंडित जी, जो अपने मठ के इस समय प्रबंधक हैं 18वीं गद्दी। पुराने समय से जुड़े पड़े, यहाँ पर कम से कम 30-40 वर्ष से यहाँ पर जुड़े पड़े। अच्छा, 30-40 वर्षों से यहाँ पर मठ से जुड़े हुए हैं। सब कार्यवाही संभालते हैं, बाहर का जो भी सामान लाना जाना यही करते हैं। अच्छा। हाँ, प्रबंधक का तो मतलब आप, हम देखो आने वाली जनरेशन समझती है, पढ़ी लिखी है। प्रबंधक का मतलब होता है प्रबंध करना, जो सारी चीज़ों का प्रबंध करते हैं। प्रबंधक तो उसी को कहा जाएगा। जैसे ये कार्यवार जो चल रहा है, इसमें मिस्त्री की जरूरत होती है, किसी भी चीज़ की जरूरत। हाँ, जैसे मठ का निर्माण कार्य चल रहा है। हाँ, सब में ये सब अपना सहयोग देते हैं। पूरा प्रबंधक नाथुराम पंडित जी। नाथुराम पंडित जी का स्वागत है मन की बात अमित बुराड़िया के साथ। तो मैं चाहूँगा पंडित जी से कि आप 2 बात अपने मन की कहें आने वाली इस पीढ़ी को। आप 18वीं गद्दी से जुड़े हुए हैं, जो कि एक सिद्ध पीठ है दिल्ली के अंदर, जिसका अपना एक इतिहास है। इतिहास मतलब इतिहास है। खिलजी, जी हाँ, खिलजी को आप जानते हैं, इतना क्रूर शासक था। ये जगह 19,000 गज उस समय खिलजी ने इस मठ को भेंट की थी।
क्यों, एक इसके पीछे भी एक घटना जुड़ी हुई है, ये भी हम आपको जल्द बताएंगे। पर फिलहाल हम मुख्य प्रबंधक जी से जुड़े हुए हैं। पंडित जी से हम कहेंगे कि 2 बात मन की अपनी बताएं। हमारे मन की ये इच्छा, ये बात है कि आप जो है युवा सनातन धर्म को शहर से लेके गांव तक जोड़ो, और यहाँ तक जोड़ो जिस गांव में मंदिर नहीं है वहाँ मंदिर की व्यवस्था जो है बनवाई जाए। हाँ, जहाँ पर जिस गांव में मंदिर नहीं है जहाँ उसको मंदिर की व्यवस्था करवाओ, बनाओ, जगह दो अपने देवी देवताओं सरकार को। से कह के करवाओ। सनातन धर्म का जो है नौजवान जोड़ के एक झंडा उठा के उसे आगे कि भाई हम इसे गांव से लेके शहर तक सनातन धर्म का झंडा लहराएंगे। तो मन की बात बताई अभी पंडित जी ने हमें कि अगर आप कुछ करना चाहें तो इतनी एक मुहिम को आप चलाएं कि जिस भी गांव के अंदर मंदिर की व्यवस्थाएं कमज़ोर हैं, जो हमारे जर्जर हो चुके हैं, सनातन की जो हमारी संस्था से सारी चीज़ जुड़ी हुई है, उसको आप डेवलपमेंट पे आप हाथ बढ़ाएं, 2 कदम उसकी ओर बढ़ाएं, ताकि हमारे धर्म की जीत हो सके, इस नमो नमो की लहर की जीत हो सके। जो राम राज्य इस देश में सारे मिलकर स्थापित करना चाह रहे हैं, उन सनातनियों की जीत हो सके। नहीं, सनातनी की तो जीत है ही है, वो रहेगी। सत्य सनातन धर्म तो आदि अनादि है। नहीं, वो तो खैर पंडित जी जीत है, पर जो आज का जो युग है, से जो है जो सोया पड़ा है वो जगाना है। तो यही तो मगर आज का जो युग है कलयुग, कलयुग में एक सोए हुए को जगाना बड़ा मुश्किल कार्य है। मुश्किल कार्य वही कोई नहीं। जब आप लोग खड़े हो गए नए युवा जगाने के लिए तो कोई मुश्किल कार्य नहीं। बस पंडित जी, हमें भी तो ऊपर से स्नेह चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, उस तरह से सपोर्ट भी चाहिए ना। देखो, आप लोग हमारे मेंटर हो, संरक्षक हो, ठीक है, सारी चीज़ें आप देखते हो, बड़े हो, आप संभालते हो, तो जब तक हमें ऊपर से सहयोग नहीं होगा हम भी नीचे क्या सुधार करेंगे। देखो, युवा पीढ़ी तो देखो हाथ पैर चलाती है, पर कई बार उन चीज़ों को गलत ले लेती है। जो संस्थाएं हैं और बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो उन मोमेंटों को गलत ले लेती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बड़े जो हैं हमारे सनातनी जितने भी हैं, छोटों को थोड़ा शिक्षित करें, कुछ बताते रहें, उनको सचेत करते रहें, चेतन करते रहें कि वो जागरूक हों, अपने आप को पहचानें कि हम कौन हैं और किस कारण से धरती पे आए हैं, क्या हमारा उद्देश्य है और क्या क्या जिम्मेदारियां हमें मिली हैं। तो मन की बात इस एपिसोड का उद्देश्य यही है कि लोगों तक मन की बात को पहुंचाना, अपनी से लेकर सबके मन की बात को पहुंचाना कि भाई धर्म के प्रति अपनी आस्था को जागृत करो। नई युवा पीढ़ी को नई युवा हनुमान चालीसा के पीढ़ी जरिए जोड़ा जाए। हनुमान चालीसा के जरिए हनुमान चालीसा के जरिया कि भाई जो है हनुमान चालीसा है, जहाँ गांव में थोड़ी ही बस्ती है वहाँ भी जो है ना शनिवार मंगलवार, और नहीं तो हनुमान चालीसा इसमें कुछ अलग थोड़े ही रहा है। हाँ, अगर कुछ भी आप पे व्यवस्था नहीं है, ऐसी बात नहीं कि लोग खाने के भूखे हैं, पीने के भूखे हैं, तो कुछ लोग मान सम्मान के भूखे होते हैं, आपकी भावनाओं के भूखे होते हैं कि आपकी भावनाएं उनके प्रति कैसी हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं। अगर हम अच्छे मन से जहाँ तक जाएगी तो जो है भूमि सिद्ध होती है। अगर राम नाम की सत्य की आवाज जहाँ तक जाएगी भूमि सिद्ध होगी। हाँ, तो बिल्कुल कटु बात कही पंडित जी ने, बड़ा अच्छा लगा मन की बात सुन के। तो कुछ पीछे हमारे साधु बैठे हुए हैं, वो भी शायद कुछ मन की बात कहना चाह, कुछ महात्मा जी आप कहना चाह रहे हैं क्या कुछ बात? ओम नमो नारायण। अरे ये महात्मा तो जो है हाँ, इनका जो साधु बाबा हैं, हमारे महात्मा आए हुए हैं मठ के अंदर, नाथू बाबा, इनसे जुड़ते हैं, एक बार इनके पास चलते हैं। ये आंखों से हमें बताया कि आंखों से नहीं देख पाते हैं, नाथू बाबा से हम जुड़े हुए हैं मन की बात में। ओम नमो नारायण। जय। तो मैं चाहूँगा महाराज जी एक थोड़ा परिचय बच्चों को दें, आप जुड़े हुए हैं मन की बात से। नहीं पता भैया, तो आशीर्वाद ही दे दें, आप कुछ नहीं बोलना चाहेंगे तो आशीर्वाद। पोनी भाई साहब, हमारे भी पोनी भाई से मैं कहूँगा तो अपने बच्चों को जो युवा पीढ़ी है उनको एक बार परिचित कराएं। परिचित हमारे जसवंत गिरी जी महाराज है, नागा 1 2 3 ऑल इंडिया फ्री। 1 2 3 ऑल इंडिया फ्री। नागा बाबा जसवंत गिरी हमारे भी जुड़े हुए हैं नागा बाबा जसवंत गिरी जी। हाँ जी। 1 2 3 ऑल इंडिया इज फ्री। एक गुरबाणी सुनाएंगे महाराज, आपको सुनाइए महाराज।
हम और योगी दोनों साथ में बैठ के भोजन पाया। योगी है हम, जो मुख्यमंत्री है यूपी के। योगी हाँ, हमारे मित्र हैं। हमारे को ऐसा सा अभी काट भाई कुछ हम वाणी चाहते, कुछ मन की बात चाहते हैं गुरु महाराज। हम कुछ नहीं चाहते लालच, हमें खाली बातों में भूखे हैं। जो अच्छी बात मिल जाए, गुरु से शिक्षा अच्छी मिल जाए। क्या करना। सुनाओ महाराज, एक चाय पियो पहले, चाय। हम तो पहले महाराज जी को चाय देते हैं थोड़ा, उसके बाद इनसे कुछ वाणी का ज्ञान लेंगे। सुना दो महाराज। चाय तो ठंडी हो चाय पीते पीते कोई चाय पीते थोड़ा हो जाएगा ना। चलो सुना दो महाराज। कहाँ चाय दिया? आ गई महाराज जी, चाय आ गई। ये भी चाय। उनके द्वारा इसकी जैसे जगह थी, काफ़ी ज़्यादा जगह थी। जब मेट्रो बनी तो प्रशासन ने कुछ ज़मीन ली होगी कि भाई हम विस्तारीकरण कर रहे हैं, तो जो मठ है उसने अपने आप ही ज़मीन दान में दी होगी, या फिर ली गई है जबरन फोर्स लगा के। जबरन फोर्स लगा के जमीन छीनी थी। 19,000 का जगह थी ये मठ की, तो ये सारी फोर्स लगा के जबरदस्ती छीनी गई सारी जगह। 100 बीघा जमीन थी, मंदिर की 100 बीघा जमीन गई है। 100 बीघा जगह दी है, तो गुरु जी इसके दस्तावेज भी तो होंगे, मतलब अपने जो 100 बीघा जमीन के, जो हमने आपने दिखाया नहीं आगे कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, आगे आवाज नहीं लगाई इसकी। दस्तावेज है, पर कहानी तो वो है ना कि उनका घर अन्याय कुड़बा। अच्छा, अब सुनने वाला कौन है? वहाँ सत्य की बात को कोई नहीं सुना। पब्लिक तो है, समाज तो है सुनने के लिए। समाज तो सुनेगा, ऐसी कैसी बात कर, प्रशासन नहीं सुनेगा, समाज सुनेगा। जो 700 साल पुरानी हमारी जमीन, वो हमें दान में मिली हुई, मुगल बादशाह से मिली हुई है। ये मुगल बादशाह ने दान दी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने, उसने दान करी है 700 साल पहले। 700 साल में दान की जमीन है, मुगल बादशाह ने करी है। 19 महंत यहाँ पर, जब तक अब बदल चुका, 19 महंत आ जा चुके हैं। हाँ, 18 गद्दी आ गई हैं। 18 गद्दी आ गई। आप 19वीं गद्दी पे हो आप? 18वीं। अच्छा, आप 18वीं गद्दी पे विराजमान हो। गुरु जी जो है 18वीं गद्दी पे विराजमान है। कब से? किसी भी महात्मा ने 19,000 बीघा जमीन में से आज तक किसी भी महंत ने 1 गज भी, 1 बीघा भी किसी को बेची नहीं है, किसी को रजिस्ट्री नहीं कराई है। ये सब लोगों ने ऐसे ही, जो बटाईदार थे उन्होंने कब्जा कर लिया, पटवारी से अपने नाम चढ़वा लिए हैं, सोसाइटी बन गई, फिर डीडीए बन गई हैं। अब डीडीए 70 साल के, और हम यहाँ बैठे 700 साल से, तो डीडीए मालिक हो गया हम होंगे। डीडीए कहाँ से मालिक हुए? 700 साल पुराना है डीडीए, तो अभी आई है। वो जो इसका स्वरूप है पुराना, ऐसा सारे में, मतलब जैसे अभी नया बन रखा है। ये कब बना था ये नया? ये तो बन ही रहा, चल रही है। वो जो पुराना स्वरूप है इसका, वो ये पूछना चाह रहे हैं गुरु जी कि जैसे जब पुराना इसका ये कब से बनना स्टार्ट हुआ? पुराना था उसके जो पुराने भाग थे, मतलब जो पुराने जो प्राचीनता कुछ चीज़ होती है ना, जैसे अब 700 साल पुराना कोई उस तरह की चीज़ एंशियंट गुफा है पूरा, गुफा है नीचे पूरी। अच्छा, कोई प्राचीन गुफा भी है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है उससे जुड़ी कई चीज़ें होंगी। यहाँ पर आया होगा, यहाँ पर बैठा होगा। औरंगजेब या अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन। तो गुरु जी जो गुफा है वो बंद कर रखी है, गुफा भी मतलब खुली है? वो नहीं खुली है, पब्लिक को, पब्लिक के लिए खुली है, जो देखनी दिखानी हम दिखाना चाहें दिखा सकते हैं जाकर। कहाँ से रास्ता है उसका गुफा का? वो मंदिर के पीछे है। तो गुफा का मतलब क्या है, मेन थिंग क्या थी इसकी? गुफा यह है कि उस जमाने में ये सबसे ऊंची यही गुफा ही थी। इसमें बैठकर बाबा श्यामगिरी अपना योग अभ्यास करते थे, योग साधना करते थे इस गुफा में बैठ के। अच्छा, जो गुफा है इसके अंदर बाबा श्यामगिरी तपा करते थे, यहीं पे अपने योग साधना करते थे गुफा के अंदर जाके। वो गुफा भी यानी कितनी प्राचीन है, 700 साल पुरानी। तो बाबा श्यामगिरी से रिलेटेड कुछ कपड़े भी रखे होंगे, बर्तन भी रखे होंगे, ऐसा कुछ? गुरु महाराज की कुछ वस्तु, मतलब कोई चीज़ ऐसी अभी तक संभाल के रखी है संस्थान ने, मठ में हमारे जो हमारे गुरु महाराज का कुछ, मतलब जो हम रख लेते हैं ना, कोई उनका जो ऐसी वस्तु हो जो उन्होंने आश्रम में अपनी छोड़ी हो? कई चीज़ें हैं, उनका डंडा है, उनकी खड़ाऊ है। अच्छा, उनके खड़ा हुआ है, उनका डंडा है। हाँ। तो गुरु महाराज दर्शन करने हो उनके, हमें उन चीज़ों के तो दर्शन? ये चीज़ें राजस्थान में, जालौर में। अच्छा, जावर में है? जालोर राजस्थान, जालौर। अच्छा अच्छा। भालनी मठ वो श्यामगिरी का गुरु दरबार है। यहाँ जो उपहार राजा ने दिए थे गिफ्ट में, वो सारे वहीं चले गए थे, वो वहीं पे है। तो साथियों, जो बाबा श्यामगिरी महाराज जी हैं, उनकी जो पुरानी जो खड़ाऊ हैं, उनके और भी कई ऐसी चीज़ हैं, जो उनकी लाठी है, डंडा जो रखते थे अपना सिद्ध, तो वो हमारे जालोर का जो आश्रम है वहाँ पर सारी वो चीज़ें स्थित हैं। और मंदिर के अंदर, इस मठ के अंदर 700 साल पुरानी गुफा भी अभी एज इट
एज इट इज ऐसी की ऐसी सही सलामत है, उसको भी हम दिखाएंगे जल्दी। कभी वृंदावन में आप कौन सी जगह पर जाते हैं? जब जाते हैं तो हम गाँव में चले जाते हैं, कभी 2-5 साल में जाते हैं। वृंदावन में। अच्छा। ऐसे नहीं कि वहाँ रात तो में रहेंगे। जो कृष्ण भगवान है और जो नाथ संप्रदाय है, मतलब नाथ संप्रदाय पूरी तरह से पूजा करता है कृष्ण भगवान की। कृष्ण की तो सभी करते हैं, ऐसा कौन है जो कृष्ण की पूजा नहीं उनके करता? बिना वो तो सृष्टि करता है, कृष्ण भगवान तो रचयिता है। वो तो सृष्टि तो कृष्ण भगवान से ही है, सारी की सारी देखी जाए तो। सृष्टि तो पहले से ही चली आ रही है, बस उसमें हमें कुछ जीने का खाने का तरीका सिखाया है। कृष्ण भगवान ने हमको बुद्धि दी है, अकल दी है? ये काम ऐसे होता है, ये काम ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। सारी दुनिया ने तो खाली गा गा के ज्ञान को बताया है, पढ़ पढ़ के पढ़ाया। भगवान कृष्ण ने वो खुद प्रैक्टिकल कर करके दिखाया। उन्होंने खुद प्रैक्टिकल कर करके दिखाया कि ये योग ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, सेवा ऐसे होती है, माँ बापों के वचन का पालन इस तरह किया जाता है। सृष्टिकर्ता भगवान कृष्ण ने सारी चीज़ें रची हैं, उन्होंने सारी चीज़ें दिखाई हैं, सारी साधनाएं, सारी शक्तियाँ, वे साक्षात मालिक रहे हैं इस संसार के। तो इस तरीके से हम हमारी पहल मुहिम यही रहती है, अपने धर्म के बारे में सूचित करना, सनातन के बारे में सूचित करना, जागरूक करना, सभी को बताना कि कौन सनातनी, क्या हमारे कार्य हैं। तो इसी मुहिम में हम जुड़े हुए थे। तो साथियों जुड़े रहें, चैनल से सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर करना ना भूलें, सनातन की अपडेट से जुड़े रहें। अभी हम थोड़ी देर में आपको लेके चलेंगे गुफा के अंदर, जहां बाबा श्यामगिरी जी बैठकर अपना साधना करते थे, तपस्या करते थे। पुराना बताएंगे तो उसके ज़्यादा मार्केट होगी। बिल्कुल। आजकल तो गुरुजी अभी आपने क्या बताया, पांडवों ने जो है दिल्ली के अंदर 2 ही मंदिर बनाए थे। अभी गुरु महाराज ने बता रहे थे कि पांडव जो आए थे ना उस समय, नहीं कोई बात मैसेज था। जब दुर्योधन का और इनका पांडवों का हिस्सा बटा था, हिस्सा बटने पे ये तय हुआ था कि भैया इधर का हिस्सा तो दुर्योधन पर रहेगा, हस्तिनापुर का जी, और जो इधर का बिहड़ था, थर पत्थर थे, उपजाऊ नहीं था, ये पांडवों को दे दिया था। पांडवों ने जो मिला विचारों ने वही स्वीकार कर लिया। वहीं उन्होंने अपना किला बनाया, उस किले का नाम रखा इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, हाँ इंद्रप्रस्थ। जब वो वहाँ अपना किला बनाने के लिए सर्वे कर रहे थे, हाँ, तो उन्हें रात को सपना दिखाई दिया पांडवों को। तो वहाँ एक पेड़ के नीचे एक बुढ़िया माई बैठी है, बुढ़िया माई बैठी है एकदम ब्लैक कलर की। तो उन्होंने कहा, माई तू कैसे यहाँ कहाँ रहती है, जंगल में कैसे, यहाँ तो हाथी शेर घूमते हैं। बोले अरे बेटा मैं तो यहाँ जमाने से रहती हूँ, हैं, और मैं तुम क्यों घूम रहे हो। बोले माता जी ये जगह, ये हिस्सा हमारे उसमें आ गया, अब हम यहाँ अपना किला बनाएंगे, हम यहीं रहेंगे आपके पास। माता कहती है ठीक है बनाओ। मैं तो जमाने से भजन कर रही थी, कोई ऐसे सपूत पूत आएंगे जी, मैं उन्हें आबाद करूंगी, वो मुझे आबाद करेंगे, मैं उन्हें आबाद करूंगी, वे मुझे करेंगे। ठीक है भैया, अब हम आपको आबाद करेंगे। अब जब पांडवों ने सबसे पहले मैया का चबूतरा बनवाया, अपने मकान से पहले मैया का चबूतरा बनवाया, जहाँ माता की पूजा हो सके, जहाँ आज कालका माई है। कालका माई का जो जन्म है वो भी गुजर के घर का जन्म है, गुजर के घर का। अच्छा, माँ कालका का जो जन्म है वो गुजरों के घर में मतलब जन्म लिया था, आप बता रहे हैं। गुजर के घर का जन्म है, पांडवों के खानदान की कुल देवी है। अच्छा, पांडव खानदान कुल देवी। हाँ, तो इसीलिए इसको जो है ना वैसी चीजें नहीं चढ़ती थी इसको, बकरे इसको दूध दही हलवा पूरी ये चीज चढ़ती थी कालका माई को। तो अब तो बलि की प्रथा भी दे रहे हैं कोई लोग, अब ये तो चलाई हुई है। अब तो कोई लोग देवता दासी हमारे से हो कोई, गए। हमसे कौन कहेगा किसी निर्जीव की आप बलि दो, हाँ। किसी को आप काट के हमें मतलब समर्पण करोगे तभी आप हमारे पास आओगे। मैया थोड़ी कह रही है, ये तो इनका स्वार्थ है, ये स्वार्थ कह रहा है। इस स्वार्थ के आज माध्यम तो लोगों का जो स्वार्थ लालच है, उनकी लालच भावना कहती है माँ मेरा ये काम कर दे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, चढ़ा देंगे, काट देंगे। अच्छा, तो पांडवों ने अपना किला बनाया, मैया का जो है वो बनाया मंदिर,
फिर मैया की मूर्ति ला के रख दी, मूर्ति ला के रख दी, आरती पूजा होने लगी। मैया खूब आशीर्वाद दे रही है पांडवों को। पूरी दुनिया में, पूरे देश में उनका जो है सिक्का चल रहा है। लोग उनको मानते हैं मोदी की तरह, पांडवों को। जैसा आज की डेट में मोदी का सिक्का है, ठीक ऐसा ही अर्जुन का सिक्का था उस जमाने में। अच्छा, अर्जुन का जो सिक्का था जो आज मोदी जी का है देश के अंदर, पूरे देशों विदेशों में जो डंका पूरी बजा रखा दुनिया, है पूरा वर्ल्ड मानता कि आखिर अर्जुन कोई धनुर्धारी है, कोई योद्धा है, कोई है मतलब अर्जुन। अच्छा, फिर कुछ समय बाद उनके मन में आया, अरे बोले मैया अकेली रहती है, मैया को एक कोतवाल भी तो चाहिए। हाँ, माँ को कोई कुछ कोतवाल तो देना ही पड़ेगा, जो मतलब माँ का तो ध्यान रखे, माँ की सेवा कर ले, रख रखाव के लिए, माँ कालका माँ के लिए निर्णय लिया भाई एक भैरव और होने चाहिए मैया की हेल्प में। भैरव, हाँ, तो कहते हैं कि भाई भीम जो है, भीम ने संकल्प किया था कि मैं कंधे पे लेकर आऊंगा भैरव को। मतलब भीम ने संकल्प लिया था कि मैं अपने कंधे के ऊपर भैरव देवता को लेके आऊंगा। तो वो उज्जैन से उसको भैरव को लेकर आया था, जो पुराने किले पे भैरव है ना, जहाँ जो पुराने किले पे जो है जो भैरव बाबा का मंदिर है, उसकी मान्यता है कि जो भीम थे, भीम भैरव जी को अपने कंधे पे लेकर आए उज्जैन से, और यहाँ स्थापना करी थी, और यहाँ स्थापना की है लाके। दो स्थान, मतलब ये दो स्थान पांडवों ने यहाँ दिल्ली के अंदर, भैरव मंदिर और माँ काल का मंदिर। ये प्राचीन है, ये प्राचीन है, मतलब ये पांडव काल के हैं, ये पांडव काल के हैं। और दिल्ली में 4 सिद्धपीठ है। अच्छा, 4 सिद्ध, अच्छा दिल्ली के अंदर 4 सिद्धपीठ हैं। 4 सिद्धपीठ है, 5वीं नहीं है। अच्छा, सबसे पहली है कालका माई, अच्छा माँ काल का। दूसरे हैं भैरव देवता। तीसरे हैं श्यामगिरी सवाई बाबा। और चौथे हैं निजामुद्दीन औलिया। ये इस्लाम धर्म के जो है अच्छा, खलीफा है। तो इनके बारे में कुछ बताएं। निजामुद्दीन औलिया जो थे, ये मतलब ये लड़ाके थे, कोई शासक थे, या कोई पीर महाराज थे, ये क्या थे निजामुद्दीन औलिया जो मतलब? ये कुछ भी नहीं थे। जैसे हम बाबा है तो ऐसे ये मुसलमानों के ये फकीर होते हैं। अच्छा, औलिया वगैरह। औलिया, हाँ, जैसे हम हिंदू के फकीर हैं, हिंदू हमको बाबा करके फकीर करके मानते हैं हिंदू, मुसलमान हमको पीर करके मानते हैं। अच्छा। तो साथियों, पीर और फकीर हमने सुना ही होगा, जैसे बचपन में हम सुनते भी रहते थे भाई पीर हैं फकीर हैं। तो पीर फकीर का एक आज उदाहरण गुरु महाराज ने बताया कि पीर फकीर किसको बोलते हैं। पीर फकीर देखो, जो हिंदू हैं, जो रिवाजों देखते हैं, जो हमारे साधु हैं, वो उनको कह देते हैं हमारे ये फकीर हैं। और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो अपनी भाषा में उनको अपना पीर कहते हैं। पीरों के नाम से उन्होंने स्थान दे रखा है, देखो गद्दी दे रखी है। जो बाबा सद्बुद्धि है, जो सद्बुद्धि है, तो वे सब ये भेदभाव नहीं रखते, ये मुसलमान है, ये फलाना है, ये ढिकना है, ये दूसरे समाज का है। उनको इस बात से मतलब नहीं है। उनको इस बात से मतलब है कि जो हमारे पास आया है, हमारी शरण में आया है, हमारा जो हमारे पास वो जिस लिए आया है, हमारा जो उद्देश्य बनता है उसकी हेल्प करने का, समझाने का, तो वो हमको करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो ये तो सद्बुद्धि की बात है। और जो सद्बुद्धि नहीं है, वे लोग ऐसा भेदभाव सोचते हैं, भाई ये इस्लाम धर्म का, ये हमारे मंदिर में क्यों आ गया, ये ईसाई है, ये हमारे मंदिर में क्यों आ गया, तुम्हारा मंदिर का आएगा। तो एक जीता जागता उदाहरण है जो साथी मठ है, 800 साल पुराना सिद्ध मठ है। ये जीता जागता एक ऐसा उदाहरण है। कोई भी साथी कि संसार में कहीं से भी कभी भी आ सकता है, उसका बिल्कुल स्वागत है मठ के अंदर। एक जीता जागता उदाहरण हमारे गुरु महाराज 18वीं गद्दी के ऊपर विराजमान है, ये दे रहे हैं। कोई भी धर्म है, सबके लिए यहाँ दरवाजे खुले हैं। कोई भी बाबा हैं, पीर हैं, फकीर हैं, सबके लिए यहाँ दिन रात भंडारे चलते रहते हैं। खाने पीने से लेकर लेटने तक की सारी व्यवस्थाएं गुरु महाराज की कृपा से सारी हो रही हैं। तो सनातन धर्म के लिए एक जीता जागता उदाहरण है। तो ऐसे सिद्ध गुरुओं के चरणों में बार बार हमारा नमन स्वीकार करें। तो मन की बात को ध्यान से सुने। आज बताया था गुरु महाराज ने पांडवों के बारे में कि पांडवों ने कौन सी ऐसी सिद्धपीठ थी जो दिल्ली के अंदर बसाई थी, 2 सिद्धपीठ ऐसी बसाई थी, तो उसके बारे में जानकारी दी। तो जुड़े रहें, अगले एपिसोड में मिलते हैं। ओम नमो नारायण। आए बिदुर घरे पावन, आज हरियाए बिदुर घरे पावन, आज हरियाए बिदुर घरे पावन,
अरे दुर्योधन घरे मेवा त्याग्यो, दुर्योधन घरे मेवा त्याग्यो, अरे साग विदुर घरे खाए, आज हरियाए विदुर घरे पाहुना, आज हरियाए विदुर घरे पाहुना, आज हरियाए विदुर घरे पाहुना। अरे सेबरी की बैर सुदामा के तंदुला, सेबरी की बैर सुदामा के तंदुला, अरे रुचे रुचे भोग लगाए, अरे रुचे रुचे भोग लगाए, आज हरियाए विदुर घरे पाव, आज हरियाए विदुर घरे पावना, आज हरियाए विदुर घरे पावना। दुर्योधन घरे मेवा त्याग्यो, दुर्योधन घरे मेवा त्याग्यो, साग विदुर घरे खाए, आज हरियाए विदुर घरे पावना, आज हरियाए विदुर घरे पावना, आज हरियाए विदुर घरे पावना। बोलो सच्चे दरबार हरे की जय, बिहारी लाल की जय। आकर तपस्या करने लगी थी, तो उनके सैनिक आ गए उस दौरान, महाराज आप यहाँ दिल्ली में ऐसे मतलब धुआंधार नहीं करोगे जमुना किनारे। तो गुरु जी महाराज जी ने जब अपनी कहा आपको हमारे साथ में वहाँ चलना पड़ेगा बादशाह के पास में। तो बाबा जी में इतनी शक्ति प्राचीन वो थी कि चद्दर ऐसे डाल के जमुना पे और ऐसा पार हो गई। चलो सैनिकों से कह दिया आप जाइए मैं आ रहा हूँ चलो। तो ये सुनिए हमने तो बड़े बूढ़े होते भैया, और आज तक यही मान्यता होती है कि हमारे 24 गांव भी और भी धर्म जगह जो भी भगत जन मतलब बस्ती माता पूरी है समर्पित रहती है। इतवार के जिनका यहाँ भंडारा होता है बाबा का, और धुना लगता है अपना, बाबा जी गद्दी पे बैठते हैं इतवार को। तो अभी जो खाने पीने की व्यवस्था है वो सारी मतलब मंदिर की व्यवस्था मंदिर सारी मठ की तरफ से व्यवस्था होती है, खाने पीने की जो भी भंडारे चलते हैं सारी चीज चलती है। तो यहाँ पर महाराज जी साधुओं का एक प्रोग्राम भी होता होगा जब साधु इकट्ठे होते हैं जी, जिसमें साधु पहले भोग लगाते हैं और जब साधु खड़े हो जाते हैं तो भोग समाप्त हो जाता है। जी जी वो भी पहले साधुओं की ही पंगत होती है, उसके बाद में भंडारे का महात्माओं वो होता है। पहले पंगत महात्माओं की होगी, उसके बाद में जो भी भगत जगह। आप कब से जुड़े हुए मठ से? आपको कितने साल हो गए मठ से जुड़े हुए? बुजुर्ग दादा पिताजी सब बाबा श्यामगिरी मंदिर से ही जुड़े हुए हैं जी। हमारे 24 गांव में गुजरों की 24 साल लगता है, ये सब बाबा श्यामगिरी मंदिर से ही जुड़े हुए हैं सारे हैं। तो मतलब आप जब से आपने होश संभाला तब से आप बाबा श्यामगिरी मठ में सेवा कर रहे हो? तब से? जी जी। पहले गाय भैंस रखते थे तो कभी हमारा इतवार को दूध बिकता नहीं था, श्यामगिरी मंदिर पे ही आता था, और इतवार को ही खीर का प्रसाद बनता बाबा जी का, और सभी बड़े उससे तो मतलब बड़ी पौराणिक इतिहास जुड़े। तो साथियों मन की बात अमित बुराड़े का स्वागत है। तो अभी जैसी बात चल रही थी गुज्जर समुदाय से भी सारा समुदाय जुड़ा हुआ है बाबा श्यामगिरी मठ से। तो साथियों अभी आरती के बाद की चाय चल रही है, हमारे मेहरगिरी महाराज जी सबको चाय पिला रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से प्रसाद की वितरित कर रहे हैं, ये प्यार है इनका, जो प्यार हमें झलकता रहता है, हम भी बिल्कुल पागल हुए रहते हैं इस प्यार के लिए। आप आओगे जब हमारे मठ में, जब आप देखोगे किस तरीके से यहाँ सारे लोग कैसे अपने मजे में जीवन व्यतीत करते हैं, एक जीता जागता उदाहरण है कैसे जीवन व्यतीत करते हैं। सनातन क्या है, साधु क्या है, सन्यासी क्या है, और सनातन धर्म में लोग किस तरीके से रह रहे हैं। सब बिल्कुल शांति से मजे में अपने बिल्कुल ऐसे रहते हैं। जो इस धुन को फॉलो कर रहा है कभी वो किसी चीज़ के लिए परेशान होता ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है हम एक ही मेजोरिटी के हैं, एक ही जगह से हम आए हैं, तो हम एक दूसरे को परेशान करें तब भी नुकसान है। अरे माता सैया ने डाल दियो पालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना, तीनों देव झूम रहे सैया ने डाल दियो पालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। इतने में देखो हाँ नारद मुनि आए, देवों को देख देख मन मुस्काए, भरत की सहेलियों से आज बड़ा सामना, माता
अनसुईया ने डाल दियो पालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। आज तो मेरे आज खुशी ना समाए, और गोदी में बैठा करके झूलना झुलाए, गोदी में बैठा करके झूलना झुलाए। तीनों देव झूल रहे, और तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईया ने, अरे माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। बोलो सच्चे दरबार की जय, श्री महाराज की जय, जमुना मैया की जय। अरे आज हरि आए। अच्छा जी, भंडारे को ये संभालते हैं। हाँ, सबसे आगे तो भाई भंडारे के अंदर आए हैं, देखते हैं भंडारे को संभालने वाले हमारे से मिलते हैं भाई। तो इस मठ के अंदर जो ये भंडारा चलता है, रोज़ाना खाना बनता है, उसको सारे को ये संभालते हैं। तो मैं चाहूँगा, अपना नाम बताएं आप, क्या है एक बार थोड़ा सा? धर्म सिंह। अच्छा, धर्म सिंह भाई। तो कब से आप ये सेवा मतलब उठाए हुए इसकी भंडारे की, कब से सेवा कर रहे हो भंडारे की? खुद नहीं पता कितने साल हो गए, अच्छा, खुद ही नहीं पता कि कितने साल बीत गए हैं कि कब से सेवा में लगे हुए हो? खुद नहीं पता। और आपका जोश भी देखते बनता है, वो देखते ही लग रहा है कि सेवा के पूरे मूड में रहते हो आप, कि यहाँ पे गुरुओं को प्रसाद खिलाया जाए, आश्रम में आने वालों को प्रसाद खिलाया जाए, अच्छी चीज़ उनको बनाए, कुछ ना कुछ दी जाए, जिसे खाने के बाद पहले तो भगवान को याद करता है और फिर बनाने वाले को याद करता है जिसने वो चीज़ बनाई है, जो आदमी उसको सकता है। तो यहाँ हमारी माताएँ अपना लगी हुई चूल्हे के ऊपर, ये उधर सब्जी बना रहे हैं और रोटी की तैयारी हो रही है। गौशाला वाले, गौशाला के सदस्य अपने कार्य पे लगे हुए हैं। अभी तो खैर रात्रि का समय है, दिन में मैं आपको दिखाता कि दिन में पूरी पुरजोर तरीके से किस तरह से भीड़ रहती है और किस तरीके से कार्य चलता है। अभी रात का समय है, तो अभी थोड़ा सा कुछ लोग अभी आराम पर हैं, कुछ विश्राम पे गए हैं, और कुछ बाकी लोगों का काम होता है सारी चीज़ों को संभालना। तो ये चूल्हे की रोटियाँ यहाँ मठ में आपको मिलेंगी। जब भी कोई भी साथी अपना मठ के अंदर आएगा तो उसके ये चूल्हे पे बिल्कुल तैयार हुई, देसी तरीके से तैयार हुई रोटी सब्जी का प्रसाद है, वो लेना ना भूले। ये हमारे बाबा बैठे हुए हैं मेहरगिरी जी, वो भी अपने कार्यों में लगे हुए हैं। थोड़ा ये भंडारे का किचन एरिया आया था जहाँ आटे वाटे को तैयार किया जाता है। अभी गुफा भी दिखाऊंगा आपको मैं। एक गुफा है हमारे यहाँ आश्रम की, सबसे पूरा 700 साल पुरानी, करीब 800 साल पुरानी गुफा है, जहाँ हमारे बाबा श्यामगिरी जी बैठ के योग किया करते थे, तपस्या किया करते थे। उस गुफा में आपको लेकर चलूँगा, वो भी दर्शन आपको कराऊँगा जल्दी। जैसे अब लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं, सनातन के प्रति जागरूक नहीं, यहाँ भी काफ़ी ऐसी परेशानियाँ फैली हुई हैं। आज के टाइम में पहली बात तो साधु के बारे में भी नहीं पता है किसी को, बच्चों को। सब साधु को एक भिखारी की नज़र से देखते हैं। रोड पे जब कहीं साधु जाता है ना, कहीं गली से जा रहा है, कुछ से जा रहा है, सोचते हैं शायद कुछ मांगने ना आ गया हो हमारे से, कुछ देना ना पड़ जाए। उनको बेचारों को यही नहीं पता यार, साधु खुद सन्यासी है, वो सब कुछ चीज़ छोड़ के बैठा हुआ है, अपना राम नाम का जब करता हुआ रम रहा है, उसकी अगर हम थोड़ी इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं उसका, उसमें क्या जाता है? वो खाली मान का भूखा है। साधु भूखा धन का नहीं है, भाव का भूखा है। तो गुरु महाराज हमारा ये उद्देश्य है, बच्चों को हम समझाएं कुछ ना कुछ तरीकों से, और इसी माध्यम पे मैं अपना लगा हुआ हूँ कार्यरत होकर। और मैं इसी बारे में चाहूँगा कि आप दो बच्चों को थोड़ा सचेत करें, कुछ सनातन के बारे में कुछ बताएं, ऐसी बात जो थोड़ा उनके समझ में आए। देखो, सनातन जो है, सनातन हमारे संस्कृति है। संस्कृति क्या है कि जो हमारे पूर्वज है वो जिस बात को, जिन रीति रिवाजों को, जिन उद्देश्यों को वो लेकर युगों से आज तक चले आ रहे हैं। तो जो हमारे पूर्वजों ने किया है वही सनातन है। वो सनातन क्यों है कि वो आदि अनादि से वो करते आ रहे हैं, करते करते वो हम तक पहुंच गया। सतयुग से आज हम कलयुग में बैठे हैं, तो चौथा युग है। तो ये पूर्वजों से तो हमको सब ज्ञान मिला है, दीक्षा, शिक्षा, वेद, शास्त्र, ये सब हमारे पूर्वजों ने लिखे हैं। इससे हमको लिख पढ़ कर कितना ज्ञान होता है।
खुद को भी होता है, फिर दूसरी जनता को भी समझाते हैं। तो यही हमारी संस्कृति है जो हम सब करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी संस्कृति क्या है कि हमारे सनातन में प्रत्येक मानव के हृदय में इतनी दया है, इतना दयालु है हमारे सनातन वालों का हृदय कि वो किसी को भी दुखी देखना नहीं चाहते हैं। वो किसी जीव जंतु का अहित नहीं चाहते हैं। वो किसी भी जीव जंतु को दुखी और परेशान देख के एकदम जो है उसके लिए उनका सेवा करने का, उसकी कुछ मदद करने का उनका दिल उमड़ जाता है। और बस यही हमारी संस्कृति की यही पहचान है, हमारी संस्कृति और सनातन कि हम लोगों का जो सनातनियों का जो दिल है वो ऐसा है कि जियो और जीने दो। किसी का भी अहित नहीं, किसी से बैर भाव नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं है। अपना कमाना, अपना खाना, दूसरे के माल पे हक पे कोई नियत नहीं, सोच नहीं है। ये सनातन हमको सिखाता है। अपने पूर्वजों का मान सम्मान करो, अपने गुरु पीरों का मान सम्मान करो। हमारे सनातन में 4 मुख्य पूजनीय देवता है, 4 में एक से एक बढ़ के है। जिसने एक की भी पूछ पकड़ ली वो भी उस पार पहुंचा देगा। वे 4 देवता कौन कौन से हैं हमारे सनातन में पूजनीय? सबसे पहला नंबर माता है। माता से बढ़ के कोई देवी देवता नहीं है। सबसे पहले माता, और दूसरा नंबर पिता, और तीसरा नंबर गुरु, और चौथा नंबर गुरु और गौ है। गुरु की सेवा, गौ माता की सेवा, माता पिता की सेवा, इन सब के आचरण पे, इनके बताए हुए मार्ग पर चलना, यही हमारी संस्कृति है और इसी को आगे बढ़ाना है। और यही हमारा कर्म धर्म है, यही उद्देश्य है। तो यही हमारा परम उद्देश्य है, अपने इस सनातन धर्म को ऊंचाइयों तक लेके जाना। हमें याद रखना है कि हम सनातनी हैं, सनातन के क्या कार्य हैं। देखो सनातन के अंदर संसार समाया हुआ है, यही हम मैसेज हम देना चाह रहे हैं। आने वाले इस युवा पीढ़ी को, समाज को शिक्षित करना चाह रहे हैं सनातन के बारे में कि भाई सनातन धर्म को आप खाली बोलने से काम नहीं चला कि हम सनातन धर्मी हैं, हम सनातन के सेवक हैं या सनातनी हैं। हम उसको पहचानना पड़ेगा वाकई में सनातनी क्या कर रहे हैं। देखो साधु का सम्मान नहीं होगा तो तब भी कोई फ़ायदा नहीं संसार में। गौओं का सम्मान नहीं हो तब भी कोई फ़ायदा नहीं, गुरुओं का सम्मान नहीं हो तब भी कोई फ़ायदा नहीं। ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो अपने जीवन को व्यर्थ ना जाने दें। मैं यही आने वाली युवा पीढ़ी से जुड़े हुए सारे भाइयों यही मैसेज देता रहता हूँ, देना क्या चाहता हूँ, देता ही रहता हूँ। देखो हम भी पूरा समय निकालते हैं, हमारे पास भी घर परिवार है, सारी चीज़ है। आप लोग भी देखते हो, पता नहीं भाई कहाँ लगे हुए। देखो हमने जब से हमारी आँखें खोली, हम जागरूक हुए हैं, हम अपने धर्म के प्रति जागरूक हुए हैं, तो तब से हमने ये सोचा है कि इस अलग को जो बजी हुई है इसको हम चलाएँगे। सनातन धर्म की जो मुहिम छिड़ी हुई है देश के अंदर, सब भूल गए थे। ये सनातन धर्म जो है बिल्कुल मृत हो चुका था, पर जब से हमारे परम पीर मोदी जी आए हैं, इन्होंने सनातन धर्म को जागृत कर दिया है, पुनर्जीवन दान दिया है। धीरे धीरे जो राम नाम की धुन थी पूरे देश में लेके विदेशों तक जा रही है। तो यही इनका उद्देश्य, जियो और जीने दो। देश के अंदर ऐसा माहौल रखो। राम राज्य का क्या मतलब होता है? राम राज्य का मतलब ही ये है कि जियो और जीने दो, कि किसी को आप ना तो आप परेशान करो, ना दूसरा आपको कोई परेशान करे। एक माहौल अच्छा बना रहे, लड़ाई दंगे फसाद कम हो समाज के अंदर, एक शिक्षित समाज हो, एक अच्छा समाज हो जहाँ हर कोई सुरक्षित महसूस कर सके, हिफाजत महसूस कर सके अपनी बहन बेटियों की, अपने परिवार की, और हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का साथ दें। यही सनातन का कार्य है और यही सनातन का विषय है। सनातन का अर्थ ही यही है कि एक दूसरे को जोड़ना, एक दूसरे को साथ लेकर चलना, एक दूसरे को समझना, यही हमारा परमो धर्म है। तो सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म बहुत महान धर्म है और हमें गर्व होना चाहिए कि हम सनातनी हैं। सनातनी होने पर सभी को गर्व होना चाहिए। जो सनातन के प्रति हमारे गुरुओं की मुहिम चल रही है, बरसों से, सदियों से तपस्या करते आ रहे हैं, इस धर्म को बचाए हुए हैं, अलग को बजाए हुए हैं कि अपनी इस पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को वो जागरूक कर सकें सनातन के बारे में। अगर अब भी हम जागृत नहीं हुए, अपने धर्म को नहीं पहचानते, कर्म को नहीं पहचानते हैं, तो आने वाले भविष्य में अपने लिए हम खुद जिम्मेदार होंगे, ना कि कोई और। तो साथियों, आज के इस एपिसोड में हम विदा चाहेंगे। जल्दी लाइव एक्सक्लूसिव पर मिलेंगे, हम चैनल के ऊपर लाइव जुड़ेंगे। गुरु महाराज जी से अभी थोड़ा इनकी तबीयत आज सही नहीं है, 2-3 दिन से इनको बुखार वगैरह थोड़ी समस्या चल रही है, तो दवाई पे भी रेस्ट पे हैं।
तो कुछ ही दिन में हम जल्दी मुलाकात करेंगे। बहुत सारे ऐसे विषय हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भी आपको जाननी है, हम आपको चाहेंगे आप तक वो बात पहुँचाएँ, आप भी सुने उन सारी चीज़ों को। तो गुरुओं के आशीर्वाद लें, जुड़ें, सनातन धर्म से जुड़ें, सनातन को समझें, साधुओं का सम्मान करें, गुरुओं का सम्मान करें, गौओं का सम्मान करें, देश के अंदर शांतिमय माहौल बनाए रखें। तो सभी से विदा लेंगे, गुरुजी से आदेश करेंगे। गुरुजी अब बच्चों को जाते जाते 2 शब्द बोल दीजिए, फिर हम विदा लेते हैं एपिसोड से। हम एपिसोड का एंड करेंगे, अगले एपिसोड में फिर जुड़ेंगे। अगली बार कोशिश ये होगी हम लाइव जुड़ेंगे, टाइम देके तो लाइव बात करेंगे। बच्चों जो भी जुड़ना चाहेगा अपने मठमा आश्रम से तो प्रॉपर उससे बात करेंगे। हमारा ये आशीर्वाद है कि बच्चे, सब आने वाली युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति को जाने और माने और इस रास्ते पे चले। माता पिता गुरु और गौ की सेवा करें, यही हमारा परम धर्म है। तो साथियों, जैसे हमारे गुरुदेव ने कहा, माता पिता और गौ और गुरु की सेवा हमारा परमो धर्म है। तो अपने इस परमो धर्म को हमें नहीं भूलना है, बिल्कुल जुड़े रहना है, सनातन को बचाना है, अपने धर्म को बचाना है, अपने देश को बचाना है और अपने आप को भी बचाना है। अगर आप ही जागरूक नहीं तो अपने आप को भी आप नहीं बचा पाओगे। और अपने आप को पहचानना है, आप कौन हो। जब तक आप खुद अपने आप को नहीं पहचान पाओगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सनातन धर्म की जय हो, सनातनियों की जय हो, गौ माता की जय हो और गुरुओं की जय हो। आज के एपिसोड में यहीं से विदा चाहेंगे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। पहले सुनाओ ना, पहले सुनाओ। चाय तो पीने पहले। फिर वही चाय पी के पी हमारे बीच जुड़े हैं मोर्गन बाबा, जो इस समय मेहरगिरी बाबा, मेरे जो सुनने में आया था, जो चैनल पे हमारे बताया था महाराज जी ने कि प्यार से इन्हें मोर्गन बाबा भी बोलते हैं, तो इसलिए मेरा अर्थ कहने का ये था। तो जुड़े रहें। भगवान पंकज के हरिओम। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। तो भोजन का आदेश आ गया, हरिहर का आदेश आ गया, गुरुओं को भोग लगने का समय हो गया है, देवताओं को भोग लगने का समय हो गया है। पहले गुरुओं को भोग लगाया जाएगा, हरिहर का आदेश हो गया है, फिर भंडारा चालू होगा। बाबा मेहरगिरी जी आगे आगे जा रहे हैं हरिहर करने के बाद में, और देख रहे हैं हरिहर का इन्होंने ऐलान कर दिया है। और बिल्कुल तो भाई रोजाना इतनी सेवा करनी पड़ती है, भोजन भी इतने प्यार से तैयार किया जाता है, उसको परोसने की भी तैयारी बिल्कुल प्यार से की जाती है। कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। एक दूसरे का मान सम्मान, एक दूसरे की प्रतिष्ठा रखना। ओम नमो नारायण। तो बाबा जी भोग लगवा दिया, गुरु जी को भोग लगवा दिया है। भोग लग गया, सब भगवान पंकज की हरिहर होगी। आप आ चुके हैं सब। अब जब लोग धीरे धीरे आते जाएंगे, अपना भंडारा ग्रहण करते जाएंगे, तो आपको ये रोजाना की यही मतलब ड्यूटी रहती है। कोई भंडारे से जब भी चालू होगा उससे पहले एक बार हरिहर करी जाती है, गुरुओं को भोजन चालू होने से पहले हरिहर बोली जाती है। अच्छा, उससे हम गुरुओं का ध्यान करते हैं, उनको वो देते हैं, अर्पित करते हैं अपनी चीज़ें सारी। तो हाँ, इसके बारे में ये 2 बातें ही बच्चों को बताएं। भाई अपने घर में भी हम रहते हैं, हम हर एक ये नहीं कि सब कोई गुरुओं के पास बैठा, चरणों में बैठा है, पर एक भावना ऐसी होती है। आदमी चाहे अगर उसके मन में प्यार की भावना है, वो घर से भी अपने गुरुओं के पास निवाला भेज सकता है, वहाँ से भी बैठ के हरिहर कर सकता है। कुछ बताएं 2 बात। नहीं, हरिहर तो यही बोली जाएगी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बोल दी तो हरिहर का मतलब है जितने भी संत है, भक्तजन है, सब उस प्रसाद के लिए आ जाते। तो यही तो मैं मतलब पूछना चाह रहा था, मतलब आप बताएं कुछ बच्चों को, सबको थोड़ी ना इतना ज्ञान है। अब कुछ 2 बात हम चाहते हैं कि मन की बात लेकर के आप समझाओ। जब तक हरिहर नहीं होती, जब तक हमारी पंगत चालू नहीं होती, चालू नहीं होता। अच्छा, बिना हरिहर करे पंगत चालू नहीं हो सकती। और सबसे ठीक है, ठीक है, का भोग लग चलता है, ठीक के लिए चलता है सब। अब चलते साथी, अब लोग बैठ चुके हैं आगे, हरिहर हो चुकी है, भोजन की तैयारी हो रही है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।
साथियों मिलते हैं, अब संत लोगों को पहले भोजन करा दें, उसके बाद जुड़ते हैं। ओम नमो नारायण। भाई जल्दी से सेवा करो, गुरुजी बैठे हैं भाई, कहाँ है भंडारे के मालिक भाई। उधर बाबा परेशान हो रहे हैं, अकेले लगे हुए हैं वो, जब से चारों तरफ लगे हुए हैं। अब जिसका जो कार्य हो तो उसको करना पड़ेगा ना। अब आदमी जिसका जो कार्य वो करते रहो उसी स्पीड से। तो ये भाई भंडारे के पूरी बाहर संभाले हुए भाई लगा हुआ है इधर से। तो भाई जैसा आप देख रहे थे मन की बात भाई अमित बुराड़िया के साथ। तो साथियों ये ऐसी बहुत सारी ऐसी मोमेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिन प्रतिदिन की क्रिया है, क्रियाकलापें हैं। अभी जल्दी इस मठ के ऊपर अभी एक विशेष पेशकश होने वाली है आपके भाई अमित बुराड़ी की तरफ से। पूरा वीडियो एक फिल्म के माध्यम से बाबा श्यामगिरी सवाई मठ, बाबा श्यामगिरी के बारे में जानकारी देने के लिए पूरी वीडियो के साथ मिलेंगे चैनल पर जल्दी। तो उस वीडियो का वेट करें, तब तक के लिए एपिसोड्स को प्यार दें, मन की बात को प्यार दें, हमारा अनुसरण करें, वेट करें। जय हो गुरु की। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। वैसे घुमा दीजिए वहाँ पार्क में जा। इतना आएगा इतना पाता है। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जय शंकर के साथियों, क्या हाल चाल है सभी के भाई। मन की बात अमित बुराड़िया के साथ में आपका स्वागत है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, एपिसोड तैयार होने लग रहे हैं, आने लग रहे हैं। अच्छे एपिसोड्स हम कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, जल्दी आपके आगे समक्ष पेश होंगे हम लेके। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको हम रूबरू कराएंगे। जी हाँ, बिल्कुल रूबरू करेंगे मन की बात भाई अमित बुराड़िया के साथ। तो स्टे कनेक्टेड, जुड़े रहें अमित बुराड़िया ऑफिशियल से, अपना प्यार इस तरीके से देते रहें। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय शंकर की, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बाबा गुरुनाथ। सभी के ऊपर कृपा बनी रहे। जय हो।